ये कहानी है एक गरीब किसान किशन की। किशन एक बहुत ही गरीब किसान था। किशन बहुत ही मेहनती इंसान था। किशन अपने परिवार के साथ ही रहता था। किशन की एक बेटी जिसका नाम राधा था, वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ अच्छी ऑफिसर बनना चाहती थी। किशन की जो पत्नी है वो थी सीता। सीता सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज करती थी, खाना बनाती थी और उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी एक ऑफिसर बने। राधा अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप क्यों काम कर रही हैं? अरे मुझे दे दीजिए, मैं आपका सारा काम कर लूँगी। आप सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती हैं। मेरा भी दिल करता है काम करने को। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाली है और मैं पढ़ चुकी हूँ। अरे नहीं बेटा, ना ना, तू काम कर, ठीक है। मैं तुझे किस लिए यहाँ पे काम नहीं करने देती हूँ, ताकि तू अच्छा पढ़ लिख के कुछ अच्छी एक बड़ी ऑफिसर बन सके और मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। मेरी ये तमन्ना है कि मेरी बेटी वर्दी में आए और पूरे गांव के सामने मेरा और अपने पिता का नाम रोशन करे। इस वजह से मैं तुझे घर के ना कोई भी काम करने नहीं देती। तू बस फिर पढ़ और पढ़। अरे माँ, मुझे पता है कि आप मुझे घर के कोई भी काम नहीं करने देती हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं हूँ वो मैं अपनी पढ़ाई कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद तभी मैं आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत काम बांट लूँ। अरे मुझे पता है माँ कि आप मुझे काम नहीं करने देंगे, लेकिन बस जो पढ़ लिया, अब आप मुझे काम करने दें। राधा, तुझे पता है तेरा पिता एक किसान है और वो बहुत ही मेहनती इंसान है। और हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि तू पढ़, बस पढ़, पढ़ लिख के कुछ अच्छी इंसान बन, ताकि तू भी अपने पिता की तरह एक किसान की बेटी न कहलाए। और हाँ, दूसरी जानिब किशन जो है वो लोगों के खेतों में काम कर रहा था। वो सब्जियां और फल उगाने का काम करता था। किशन बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। किशन को क्या पता था कि उसके इर्द गिर्द सारे ही दो मुंह के सांप हैं। किशन काम ही कर रहा होता है कि अचानक से किशन के पास गांव का जमींदार आ जाता है, जिसका नाम होता है दौलत दास। और किशन पलट के देखता है दौलत दास को और कहता है, अरे सेठ जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? कोई काम था क्या? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? इतना कष्ट क्यों किया है आपने? अरे किशन, मैंने तुझसे कुछ बात कही थी, तूने उस बात में गौर फिक्र किया? देख, मैं तेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और तुझे तो पता है कि मेरे पास जमीन, धन, दौलत, जायदाद सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी की कमी है और मुझे तुम्हारी बेटी से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँ और उसके नाम सब कुछ करवा दूँ। अरे सेठ जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 12वीं की कक्षा में पढ़ती है। मैं उसकी शादी कैसे करवा दूँ आपसे? आप देखें, आपकी तो उम्र भी ज्यादा है। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा सकता। देखिए, मैं जरूर एक गरीब किसान हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को आपको बेच दूँ, और वो भी लालच में। अरे ये लालच किस बात का है? लालच तो कोई नहीं है। तुम एक काम करो, बस अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसका कन्यादान करो, बाकी सारा काम मेरा है। और ये बाल विवाह नहीं है। और तुम्हारी बेटी अभी 18 साल की है, वो मेरे साथ शादी कर सकती है। लेकिन तुम क्या जानो ये दौलतमंद क्या होता है? मैं तुम्हारी बेटी को माला माल कर दूंगा, दौलत ही दौलत होगी तुम्हारे पास। ये सारी बातें सुन के किशन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो इस बात की चिंता करता है कि वो इसको कैसे मना करे सेठ को कि उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे। वो घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, बेगम, मेरी बात सुनो। दौलत दास आया था और मुझसे कह रहा था कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो, कन्यादान कर दो। मैं क्या करूं? अरे बात सुनो, खबरदार, अगर तुमने कुछ ऐसा किया भी तो हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है और वो पढ़ लिख के कोई अच्छी ऑफिसर बनेगी, गांव का नाम रोशन करेगी। और आपने कैसे सोच लिया कि आप उसकी शादी एक उस गांव के जमींदार से करेंगे? अरे दौलत है उसके पास तो क्या करे, हमें हमारी बेटी की शादी इतने बड़े अमीर आदमी से नहीं करनी है। अरे मैं तो कहता कहता हूँ कि घर दो, हमारी बेटी ऐश करेगी। और क्या हुआ? पढ़े लिखे को कौन देखता है? आजकल बाल विवाह तो होते ही रहते हैं। तुम एक दफा सोचो और राधा से बात करो। हो सकता है कि राधा एग्री हो जाए। अगर वो बड़ा है तो क्या हुआ, कम से कम अमीर तो है, किसान का बेटा तो नहीं है। अरे किसान का बेटा हो या ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो। वो कितना बड़ा है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 18 साल की, और उसकी उम्र देखिए।
अरे तुम किसान हो तो उसका क्या मतलब है, हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी को भी दे दें? कोई बात नहीं, देखो हमारी बेटी ऐश करेगी, ऐश करेगी ऐश। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम समझो इस बात को। और वो एक अमीर ज़्यादा है, एक अमीर बाप की औलाद है। कम से कम हमारी बेटी एक किसान की बेटी तो नहीं कहलाएगी ना। शादी के बाद वो एक जमींदार की पत्नी कहलाएगी। क्या कहती हो, जरा सोच विचार करो। नहीं जी, आप अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को बदलिए। हमारी बेटी यानी किसान की बेटी भी एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन सकती है। मैं नहीं चाहती कि वो उस दौलतमंद की एक पत्नी बन के घूमे या फिरे। मुझे वो नहीं पसंद तो नहीं पसंद। चलो ठीक है। वैसे भी मैंने कौन सा उससे कोई कर्ज लिया हुआ है या कोई ब्याज पे पैसा लिया जो मैं उससे डरूं। मैं आज ही जाके उससे बात करूंगा लाजमी। इतने में जो दौलतदाज है वो किसान की बेटी के पीछा करता है और पीछा करते करते उसके पास आता है और उसे कहता है, सुनो राधा, मैंने तुम्हारे बाबूजी से बात कर ली है हमारे रिश्ते की। और हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। और तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि वो बात करेंगे अपनी पत्नी से और तुमसे। तुम्हारी क्या राय, क्या तुम शादी कर? करना चाहोगी? अरे शादी, और वो भी तुमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इस बारे में तो तुम सोचना भी मत। ठीक है, मैं जाके बात करूंगी माँ बाबू जी से। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें दौलत ही दौलतमंद कर दूंगा। मैंने तुम्हारे बाबूजी से कह दिया है कि मैं अपनी जमीन जायदाद सब कुछ राधा के नाम कर दूंगा। अगर तुम हाँ करती हो तो सब कुछ तुम्हारा है। राधा जो है वो दौलत दास की ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर वो ये बात क्यों कह रहा है और माँ बाबूजी ने मुझे क्यों नहीं बताया। वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई है? मुझे दौलत दास मिला था और वो कह रहा था कि मेरी उससे शादी है। अरे बेटा, वो तेरे बाबूजी को धमका रहा था कि अगर वो राधा से शादी नहीं करवाएगा तो वो किसान का काम तेरे बाबूजी से छुड़वा देगा। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, हम तेरी शादी उससे नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, तेरा ये बाप जरूर किसान है, गरीब है, लेकिन वो अपनी बेटी को कतन ऐसे बंदे के हवाले नहीं कर सकता जो उसकी उम्र से भी बड़ा हो और जो बाल विवाह रचाना चाह रहा हो। मैं जानता हूँ सब। किशन, जो है वो दौलत दास के पास आता है और कहता है, देखो दौलतदार, मैं अब बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बेटी को ऐसे गली सड़कों में छेड़ो और उससे बातें करो। इतने में राधा जो है वो पुलिस ऑफिसर को लेके आती है किशन दास के कहने पर, ताकि वो दौलत दास को पकड़वा सके। राधा कहती है, देखो दौलत दास, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे धमकी दी है कि ये बाल विवाह अगर नहीं रचाएगा तो ये मेरे बाबूजी को काम से निकाल देगा। अरे सुनो राधा, इस चीज़ की तो बहुत बड़ी सज़ा है, बाल विवाह की। कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी इसे अरेस्ट करके लेके जाता हूँ। दौलत दास को जो है वो पुलिस वाला अरेस्ट करके लेके चला जाता है। लेकिन ये तो दौलतमंद है, इसे कोई भी आके छुड़वा सकता है। इसलिए गरीब की और गरीबी को समझना चाहिए। अमीर तो अमीर होता है।